छोटा बड़ा जितना कर जाए सब माफ करूंगा। भूपेश बघेल जी बोलते थे हमारी सरकार आएगी रमन सिंह को जेल भेजूंगा। इनके बीच का जो रिश्ता है ये पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तकरार, रात को प्यार और इनकी संतान भ्रष्टाचार। मोर लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। हमारे साथ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी जुड़ने वाले हैं कुछ समय में। ओकर आगमन हो गए है, वह नामांकन भरे बर आ गए है। एक जानथन की नामांकन आज भरत है। भैया बताओ नामांकन भरे बर हो अभी पाटन ले फिक्स हो गए? मैं अभी जात हूं। अच्छा, शुभ मुहूर्त छूट जी ऐसे। भैया आज नामांकन भर दे, पाटन से उतर के हो? पाटन से ही का मारवाही से का बने? मारवाही से का बने? पाटन से ही उतरे हो? पाटन से तो लड़ा तो पाटन वाले वासी मन के इच्छा रही से देकर और मोर लड़ाई कोई भूपेश के खिलाफ थोड़ी है। मोर लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये दारी पाटन में पहली बार इतिहास में चुनाई हुई। ये तो अभी तक तो सेटिंग चलत रही। समीकरण बनाए बर बिगाड़े बर उतरे हो कि जीते बर? अगर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होती तो मैं दूसर सीट से लड़ते हूँ। मैं सेफ सीट चुन लेता हूँ, एक पाटन एक दूसर सेफ सीट। लेकिन अमित जोगी तो एक ही जगह से चुनाई लड़ा थे। पाटन में एक विकल्प आ गया नहीं? पाटन नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आप विकल्प आ गए। छत्तीसगढ़ के बेटा आ गए। अमित जोगी जिंदाबाद 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 बोल दिया है, चिल्ला चिल्ला के बोल दिया है। मेरा तो गला भी बैठ गया। आप पूछ रही हैं, एक तो दूसरी बार भी बोल दे रहा हूँ। अमित जोगी एक बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करेगा। खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। यह चुनाव एक बेहद ताकतवर दाऊ परिवार बनाम पाटन के गरीब अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार का चुनाव है। मैं तो केवल चेहरा हूं, प्रत्याशी तो पाटनवासी। प्रत्याशी तो पीएससी घोटाला पीड़ित है, आवास पीड़ित है, भ्रष्टाचार पीड़ित है, वादा खिलाफी पीड़ित है, नियमितीकरण पीड़ित है, शराबबंदी पीड़ित है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे पास सेफ सीट से जीतने के कई और विकल्प थे। मैं चाहता तो 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने अकेले ही पाटन से ही लड़ने का निर्णय पाटन वासियों के कहने पर लिया है। मैंने पिछले 1 महीने लगातार पाटन में जनसंपर्क किया, जनसभाएं की, और वहां जो प्यार मिला, जो लोगों का आशीर्वाद मिला, उससे मैं अभी भी मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो पिछले 23 साल तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा के बीच की सेटिंग चलती रही। चुनाव तो अब होगा। पाटन में परिवर्तन तय है, जीत पाटन वासियों की ही होगी। ये तो पाटन वासी तय करेंगे। उनको परिवार चाहिए या अपना अधिकार चाहिए। मेरी लड़ाई भूपेश जी के खिलाफ नहीं है। अमित जोगी की लड़ाई न कांग्रेस के खिलाफ है, न भाजपा के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। मारवाड़ी में बहुत गरीब है। आपको भूपेश बघेल जी आपको कहते थे कि भाजपा का बी टीम है, और मैंने तो कई बार बोला, 1001 बार बोला कि मैं एक बुरी कांग्रेस सरकार पसंद करूंगा बनिस्बत की एक अच्छी भाजपा सरकार। जो मेरा डीएनए है, इस जन्म में नहीं, 7 जन्मों में भी एनडीए के साथ नहीं मेल खा सकती। जानकारी थोड़ी सी गलत है। हमने 3 सीटें छोड़ी हैं, एक रणनीति के अंतर्गत छोड़ी हैं। हमारे प्रदेश में कुछ आंचलिक पार्टियां हैं। मैंने हमेशा से कहा कि मैं
सबको साथ लेके चलना। जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है वो विखंडित ना हो। इसलिए जो आंचलिक पार्टियां हैं, अभी बस्तर में वहां सर्व आदिवासी समाज ने अमर राज पार्टी बनाई है, एक आधी सीट में उनका अच्छा प्रत्याशी है, हम लड़ाते उनका वोट बटता, हमने वो सीट छोड़ी। वही हाल गुणवाना के लिए किया, एक एक सीट हमने छोड़ी। प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य आपने 4,000 रुपए करने की घोषणा की है। जी हाँ, मैंने कोई घोषणा नहीं करी है। घोषणा से छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। चुनाव के पहले तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, पर जब सत्ता में आते हैं तो जैसे गजनी पिक्चर में आमिर खान का किरदार रहता है, हर 15 मिनट में उसे भूलने की बीमारी हो जाती है। वही बीमारी जो भी सत्ता में आता है हो जाती है। वादा खूब करते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। इसीलिए मैंने छत्तीसगढ़ के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में पहली बार कोई राजनीतिक दल, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, जनता के बीच घोषणा पत्र लेकर नहीं, शपथ पत्र लेके जा रहा है। मेरे पिताजी ने 3 साल का समय मिला, लेकिन आज अगर देश में किसी सरकार ने किसानों की धान खरीदी शुरू करी तो वो स्वर्गीय अजीत जोगी जी की सरकार थी। उनके सम्मान में मैंने शपथ ली है कि जिस दिन छत्तीसगढ़ में नेता की नहीं, दिल्ली वाले नेता की नहीं, छत्तीसगढ़ के बेटा की सरकार बनेगी, हम जोगी किसान मितान योजना लागू करेंगे, जो अभी तक भारत के इतिहास में सबसे बड़ी किसानों की हितकारी योजना होगी। उसके जो पहलू है मैं आपको बताना चाहता हूँ। संपूर्ण कर्जा माफ किया जाएगा। इनके जैसे नहीं कि केवल सहकारिता बैंकों का कर्जा माफ कर दिया, सारे बैंकों का छोटा बड़ा जितना कर्जा है सब माफ करूंगा। 4,000 रुपया समर्थन मूल्य में किसानों का धान खरीदूंगा। 10,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ किसानों को अपना खेत विकसित करने के लिए अलग से दूंगा। किसानों का फ्री में मैं 10 लाख रुपए का जीवन बीमा कराऊंगा। उनको फ्री में पूरी बिजली पानी दी जाएगी। सबसे जो अहम बात है, किसानों, हमारी पार्टी का निशान क्या है? हल चलाता किसान। तो जो भूमिहीन किसान भी हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, और जो भूमिहीन किसान है उन्हें प्रति वर्ष 1 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। ये जोगी किसान मितान योजना है जो प्रदेश में सरकार बनते ही हर जगह लागू हो जाए। पाटन में क्या स्थिति रहेगी ये तो देखिए, जैसे मैंने कहा मेरे पास कई ऑप्शन थे, कई और सीटें थी जहां से आपने पूछा मरवाही से क्यों नहीं लड़ रहे हो, यहां से क्यों नहीं लड़ रहे हो, पाटन से ही क्यों लड़ रहे हो। पर मैंने ये ठान लिया कि ये लड़ाई अगर मुझे भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ से खत्म करना है, पाटन से ही लड़ना होगा। अमित जोगी किसी दूसरी सीट से नहीं लड़ना है। केवल और केवल पाटन वासियों के कहने से पाटन से चुनाव लड़ रहा हूं। आपने तो देख लिया, 15 साल भाजपा की सरकार चली, 5 साल कांग्रेस की सरकार चली। भूपेश बघेल जी बोलते थे हमारी सरकार आएगी रमन सिंह को जेल भेजूंगा। किसी को जेल भेजे भाजपा के? और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है ईडी भेज दी। 16,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल हो गई। 14,000 जगह मुख्यमंत्री का नाम है। किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये दोनों जो पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ की जनता आप समझ चुकी है, इनके बीच का जो रिश्ता है ये पति पत्नी वाला रिश्ता है। दिन में तकरार, रात को प्यार, और इनकी संतान भ्रष्टाचार। देखिए ये जो चुनाव का राजनीति का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें कांग्रेस बैटिंग कर रही है, बीजेपी बॉलिंग कर रही है, पर केवल हमारी पार्टी ऑलराउंडर है। और जैसा कि हर क्रिकेट प्रेमी जानता है, बिना ऑलराउंडर के मैच नहीं जीता जा सकता है।